अच्छा अख्तर भाई, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि गैर मुस्लिम भाई ये पूछते हैं अक्सर मुझसे, तो मैं उनका ही क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ कि खुदा ने मुसलमान के साथ इम्तिहान कम रखा और गैरों के साथ ज़्यादा रखा। गैरों से मतलब गैर मुस्लिम भाइयों से, क्योंकि जिस तरीके से अगर दो स्टूडेंट 10 क्लास में हैं और एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम में 10 का ही सिलेबस दिया जाता है और दूसरे स्टूडेंट को पीएचडी का सिलेबस दे दिया जाए, तो प्रिंसिपल जो है वो दूसरे स्टूडेंट के साथ जुल्म किया, क्योंकि 10 क्लास में उसको पीएचडी का सिलेबस दे दिया। इसी तरीके से खुदा ने गैर मुस्लिमों को गैर मुस्लिम के घर में पैदा किया, तो इस लिहाज से उसका सख्त, बहुत ज़्यादा ही सख्त इम्तिहान है उसके लिए, और मुसलमान के लिए इसलिए कम है क्योंकि वो मुसलमान घर में पैदा हुआ। प्लीज़ इसका वजाहत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि आपने सवाल किया कि मुस्लिमों के साथ इतनी आसान क्यों है, गैर मुस्लिमों के घर में अगर गैर मुस्लिमों के साथ इम्तिहान दोबारा इम्तिहान हो रहा है या उसका डबल इम्तिहान हो रहा या उसके साथ कड़ा इम्तिहान लिया जा रहा है। जैसे कि अगर एक नॉन मुस्लिम भाई को अगर ये करना है, तो अगर वो इस्लाम कबूल करता है तो उसे माँ बाप सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, उसको घर ख़ानदान भी छोड़ना पड़ता है। और मुसलमान घराने में है तो उसको पैदाइशी उसको मिल गया दीन इस्लाम। इस हिसाब से तो अगर आप गौर करते हैं तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है। इसका हम वजाहत करते देखिए, अल्लाह ताला जर्रा बराबर नाइंसाफ़ी नहीं करते हैं। ये तो क्लियर मालूम है कि अल्लाह ताला जर्रा बराबर नाइंसाफ़ी नहीं करते। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि उसके साथ डबल एग्ज़ाम हो रहा है और हमारे साथ सिंगल एग्ज़ाम हो रहा है? या तो हमको समझने में गलती हो रही है, सही है ना? तो इसका हम ये करते, हम भी इस सवाल में बहुत गौर किए, तो इसे हम ये गौर करते देखिए, अल्लाह ताला हर एक इंसान को जिस लेवल में भेजे हैं उसी लेवल से उसका इम्तिहान होगा आखिरत में। उसी लेवल से अल्लाह ताला आखिरत में इम्तिहान नहीं, उससे उसी लेवल का सवालात होंगे। जैसे हम बोलते हैं कि हम अक्सर अपने भाइयों को बताते रहते हैं, जैसे कि राहुल गांधी के पास, सोनिया गांधी के पास ही राहुल गांधी पैदा हुए हैं, और एक रोड में चलता है जिसके पास भी घर भी नहीं है, उसके पास भी एक बच्चा है। देखिए, एक राजा के पास भी औलाद है और एक रोड में सो रहा है जिसके पास घर नहीं है, खाने को एक टाइम नहीं है, उसके पास भी बच्चा है। अब वो बच्चा ना अपना मर्जी से उस रोड में सोने वाले के पास आया, ना ही राजा के पास जो बच्चा पैदा हुआ वो अपना मर्जी से कि हम राजा घर में पैदा होंगे। सबको भेजे कौन? ईश्वर अल्लाह ही भेजा। तो अल्लाह ने ही भेजा है जब, तो जिस मकाम पे, जैसा सिचुएशन पे भेजे हैं, उसी हिसाब से आखिरत में उनसे सवालात होगा। जैसे आप अगर दौलतमंद घर के घराने में पैदा हुए हैं तो आपसे अल्लाह ताला एक एक दौलत के बारे में सवालात करेंगे कि हमने तो तुम्हें माल बहुत दिया था, तो तुमने उसको कहाँ कहाँ खर्च किया। उस गरीब से कोई सवालात नहीं होगा, गरीब के लिए सीधा सिंपल। और ये हदीस में भी आता है, और यहाँ तक कि हमारे क्रिश्चियन भाई बाइबल में भी आता है कि वो कहते हैं कि गरीबों को स्वर्ग जाना बहुत आसान है, गरीबों के लिए स्वर्ग बहुत आसान है, मगर अमीनों के लिए मुश्किल। क्यों? क्योंकि वो इम्तिहान में, वो टेस्ट में पड़ गए हैं। जैसे दौलत मिला, टेस्ट में पड़ गए। तो उसी तरीक़ा से अगर आप ईमान वाले घराने में पैदा हुए, यानी एज ए मुस्लिम घराने में पैदा हुए, तब आपका टेस्ट खड़ा हो गया। हम जिस एंगल से देखते हैं, और एक बच्चे भी ये सवाल किया था कि ऐसा क्यों कि मुसलमानों के साथ, सेम उल्टा क्वेश्चन हो गया था कि मुसलमानों के साथ इतना कड़ा इम्तिहान क्यों? अगर कोई गैर मुस्लिम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेता है, उसके हिसाब से उसके लिए जन्नत हो गया। हमको रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, दावत, तबलीग, ये सब सारा चीज़ हर कुछ करना है। इस हिसाब से देखिए तो मुसलमानों के लिए, मुस्लिम घर में पैदा होना ये टफ हो जा रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अल्लाह ताला जिस घर में, जिस सिचुएशन में अल्लाह ताला भेजे हैं, उसी सिचुएशन से अल्लाह ताला आखिरत में सवाल करेंगे। ये भूल जाएं कि सबके साथ एक ही सवालात होने हैं। मुस्लिम घर में अगर पैदा हो गए तो आपकी ये जिम्मेदारी हो गई, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरा, मेरी जहन से निकल रही है उस आयत का ना ये, मगर ये है, कुन तुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनून बिल्लाह।
इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अगर आप मुस्लिम घराने में पैदा हो गए तो इससे अल्लाह क्या बोल रहे हैं कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाले गए हो। यहाँ सबसे बड़ी बात यहाँ गौर करने की है कि अल्लाह ताला डायरेक्ट यहाँ बोल रहे हैं कि तुम खुद के लिए नहीं हो, तुमको हम निकाले हैं। अगर मुस्लिम घराने में पैदा कर दिए हैं तो अब तुम खुद के लिए नहीं हो बल्कि तुमको हम दूसरों के लिए निकाले गए। ये रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, ये हक गोई करना, कुरान के हिसाब से अपने आप को ढालना, ये अगर आप इस हिसाब से कुरान के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं तो आप उस प्लेटफॉर्म में पहुंच जाते हैं कि लोग आपसे मार्गदर्शन लेना शुरू करेंगे। तो मुसलमान घराने में पैदा होना ये आसान नहीं है बल्कि टफ है। क्यों? क्योंकि अब उसके लिए हमारे गैर मुस्लिम भाई को यही सत्य है, तो वही सत्य हमको उनको बताना है, मनवाना नहीं है। मगर बताने के लिए भी देखिए क्या हालत होता है, कहीं मार काटे करने लग जाते, ये करने, कितना मुश्किल होता है, कितना काम है। अभी डॉक्टर जाकिर नाइक को देख लीजिए, उनको दर बदर होना पड़ा कि नहीं। तो इस हिसाब से आप जो बोल रहे सवालात कि नहीं नहीं गैर मुस्लिम घराने में पैदा होना उसके साथ डबल इम्तहान, ना, मेरे हिसाब से हमको लगता मगर ये गलत है। क्यों? कि अल्लाह ताला सबके साथ, ना इंसाफी किसी के साथ नहीं है, सबके साथ सेम इम्तिहान है। जैसा लेवल जिस सिचुएशन में भेजे हैं अल्लाह ताला उसी हिसाब से आखिरत में उनसे सवालात करेंगे। व आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कितना